वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली टीएफएल मेंबर से स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का बहुत सा तरीका है। बहुत ही सिंपल तरीके की बात कीजिए हम तो इंडेक्स के स्टॉक में निवेश करें और चुपचाप बैठे रहें। 15-20% के आसपास सीजर आपको ऑफकोर्स मिल जाएगा। बट इसी बीच में गए बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे कमाना है और मुझे कंपनी ग्रोथ में सीधा पार्टिसिपेट करना है। टाइटन की बात की जाए, एचसीएल टेक की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, एक समय बहुत छोटी कंपनी थी बट जिन्होंने गए पहले लेवल पे आइडेंटिफाई किए और लॉन्ग टर्म तक बने रहें, उनके पैसे बहुत बनते हुए देखने को जरूर मिल चुके हैं। तो जिन्हें गैस अगर आप रिस्क टेकर हैं, थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो गो विद स्मॉल कैप, जहाँ पे गैस पैसे बनने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्मॉल कैप में रिस्क भी होता है। तो अगर आप रिस्क को हेज कर लें और एक मिनिमम पोर्शन निवेश करें उस कंपनी पे जिस कंपनी की अर्निंग सही है और लॉन्ग टर्म में गैस आपको पता है कि मार्केट अर्निंग्स को बहुत रिवॉर्ड देती है। तो ऑफकोर्स कैसे मैं 3 स्टॉक को कवर करने वाला हूँ जो ऑलरेडी गैस अपने 1 साल लो के आसपास है और तीनों में से गैस एक स्टॉक भी लॉन्ग टर्म में आने वाले 10-15 साल चल गया और ऐसे ही मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट हो सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जैसे आपने मुझे नोटिस किया होगा, मैं हमेशा गैस अर्निंग के पीछे पागल रहता हूँ। रीज़न साफ है, बिकॉज मुझे लगता है कि जो कंपनी मेरे हिसाब से अर्निंग्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी लॉन्ग टर्म में गैस उनके शेयर में आपको मैसिव पैसे नहीं बनेंगे। तो ऑफकोर्स गैस यहाँ पे 3 स्टॉक में सबसे पहला स्टॉक इधर पे बालाजी अमाइंस है। आप बताया गैस कि अमाइंस इंडस्ट्री कितना तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पूरे इंडस्ट्री की बात की जाए तो देखिए गैस 2 ही प्लेयर्स हैं। एक बात की जाए एल्केल एमाइंस, वो भी शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। बट बालाजी अमाइंस की बात की जाए, आपने देखा कि पिछले कुछ समय से क्वार्टरली बेसिस पे गैस 2-3 क्वार्टर से इनके नंबर्स बहुत डोमिनेटिंग होते हुए देखने को मिल रहे। बट मार्केट में वीक सेंटीमेंट होने की वजह से इसमें बहुत बड़ी उछाल हमें देखने को नहीं मिल रही और 1 साल लो के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो जिन्हें क्रूड के प्राइस में अगर नरमी आती है आने वाले कल में गैस बालाजी अमाइंस बहुत ही अच्छा प्लान कर सकती है। कैपेक्स की आपको पता है गाइस, कैपेक्स भी बालाजी माइंस के फेवर में हमें देखने को मिल रही है। जहाँ पे कंपनी की बात की जाए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वो आने वाले कुछ साल में प्रोड्यूस कर सकती है। अगर आप देखें 1 साल में गाइस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस जरूर दिया था बट येस मार्केट के इस फॉल में आपको अच्छे से पता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप की हालत क्या हमें देखने को मिलती है। बट येस अगर आप 2-3 साल एक साइकिल में, आपको पता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप हमेशा सफ़र करता है। बट येस अगर आप उस साइकिल में निचले लेवल पर निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं तब कोर्स गाइस बालाजी माइंस उसमें एक बहुत ही अच्छा शेयर बन सकता है। गिरने के बावजूद भी अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो जिन्होंने 5 साल होल्ड किया 700% पैसे बनते हुए देखने को मिले। और इधर पे पेशेंस का ही गेम होता है। अगर आप देखें कोविड के पहले एकदम फ्लैट ट्रेडिंग होता हुआ देखने को मिलता था। ऑफकोर्स बहुत लोगों ने निवेश नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी का इस कोविड के पहले इसमें 30% 40% के आसपास जो फॉल थी कॉमन सी बात थी। बट कोविड के बाद आपको अच्छे से पता है कि जितने भी केमिकल्स स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। तो ऑफकोर्स कैसे इनके नंबर्स अगर बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं होते इनकी शेयर प्राइस में और भी गिरावट होती। बट येस थैंक्स टू नंबर्स जिनकी वजह से गैस इनमें गिरावट तो हुई है। बट अगर आप इनके पीयर्स से देखें तो रिलेटिवली थोड़ी सी कम गिरावट होते हुए देखने को जरूर मिली है। कम की बात की जाए तो जो है अगर आप रिस्क टेकर हैं, अगर आप बहुत लंबा होल्ड करने का प्लान करते हैं तो आपको दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे चेक करते रहना पड़ेगा कि आपका स्टॉक परफॉर्म कैसा करता है। बिकॉज अगर आप देखें तो मैंने क्या बताया कि इधर पे गए सर 17 में जो मिड कैप का दौर था वो ख़त्म हुआ था। 2 साल गैस मिड कैप कोई पैसे नहीं बनाए और उसके बाद क्या हुआ, तीसरा साल गैस मिड कैप ने बहुत पैसे बना के ज़रूर दिए। तो ऑलरेडी गैस बहुत करेक्शन हो चुकी है। ऐसा नहीं कि आने वाले कल में करेक्शन नहीं होगी। बट येस अगर आप स्टैगर्ड बाइंग करते हैं 1 साल लो के आसपास दिग्गज कंपनी में जिसके आने वाले कल में फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, तो मेरे हिसाब से कैसी कंपनी बहुत ही अच्छा बन सकती है। कंपनी की मार्केट कैप की तो बहुत छोटी नहीं है, 9000 करोड़ के आसपास है। तो आप इसको स्मॉल कैप कंपनी कंसिडर कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई अगर आप देखें 5000 का स्टॉक है, बिलो 3000 के आसपास मिल रहा है, गिरता भी है। तो ऑफकोर्स कैसा को 15-20% के आसपास डाउन साइड हमेशा लेके चलने की आवश्यकता है। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टॉक को प्राइस अर्निंग की बात की जाए मात्र 30 के आसपास ट्रेड करता है और कंपनी की अगर आप आरओसी निकालें 41% के आसपास है। तो ठीक है, आरओसी कंपनी के प्राइस अर्निंग से ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। मतलब ट्रू सेंस में कंपनी अभी के टाइम में अपने अर्निंग्स कदम में अंडर वैल्यूड ज़रूर है। को हमेशा सिखाने की कोशिश की है, बताने की भी कोशिश की है। आपको याद भी होगा दोस्तों लास्ट क्वार्टर में इनके नंबर्स कितने आउटस्टैंडिंग थे और इसने एल्केल को बीट किया था। वैसा नहीं कि एल्केल में अगर आपने निवेश किया है तो कंपनी को निकाल दे, ये भी गैस बहुत ही शानदार कंपनी है और हम लोग भी इसको होल्ड करते हैं। बट येस मैंने क्या बताया कि अमाइंस में अगर आप 2 प्लेयर पर निवेश करते हैं और बने रहते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा लॉन्ग टर्म में हो सकता है। बिकॉज कंपनी के सेल्स पर अगर ध्यान दें हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए वो भी गैस हमें हिस्टोरिक लेवल पे लास्ट ईयर में देखने को मिले थे। बिकॉज कंपनी ने इतना रेवेन्यू और इतना प्रॉफिट नहीं कमाया था। तो मेरी आपको यही सलाह होगी कम से कम अगर आप निवेश किए तो होल्ड करें, लंबा होल्ड करना सीखें। वरना आप हमेशा अच्छे स्टॉक को सस्ते में बेचेंगे और महंगाई खरीदेंगे। तो Q1 के नंबर्स का आप चाहे तो वेट कर सकते हैं और नंबर्स के बाद अकॉर्डिंगली डिसाइड आप कर सकते हो।
अगर आप देखें 1 मंथ के चार्ट की बात की जाए तो प्रीवियस कुछ समय से अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है, तो ऑफकोर्स गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। अगर ये मीडियन को तोड़ता है तो आने वाले कल में गैस गिरावट भी हो सकती है, इस बात को आप जज करें और उसके बाद ही निवेश करें। मेरे हिसाब से गैस अगर ये नेक्स्ट सपोर्ट 2500 के आसपास मिलता है, 2600 के आसपास मिलता है, तो बहुत ही अच्छा एकुमुलेशन जोन हो सकता है। क्रूड के प्राइस अगर 200 गिरते हैं तो केमिकल्स में उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इस लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। बट येस, लॉन्ग टर्म का मतलब लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म का मतलब 6 महीना साल भर कभी नहीं होता है। अगर आप इस कंपनी को बढ़ने के लिए 3 साल 5 साल का समय देंगे, इनकी बैलेंस शीट को समझेंगे, आपको दोस्तों कन्विक्शन ऑलरेडी बिल्ड हो जाएगा। कंपनी की बात की जाए, बहुत लोग पूछ भी रहे हैं कि सर प्रिंस पाइप की बात की जाए, ना ये गिर रहे हैं ना बहुत भाग रहे हैं। गिरने का भी तो चलो सही है कि कम से कम साढ़े 500 के लेवल पे आएँ तो हम लोग एकोमोलेशन भी करें। बट येस, एक रेंज पे अगर आप देखें तो प्रिंस पाइप जाके फंसता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका वैल्यू अगर आप निकालें 600 के आसपास ज़रूर है। प्रिंस पाइप की बात की जाए, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि इसकी कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिजल्ट कर सकती है। बिकॉज आपको पता है कि इनके जो अर्निंग्स हैं अपने पीयर से वॉल्यूम के टर्म्स में बहुत ही अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिले। बट येस, अगर आप देखें एक साल में ये 16% डाउन ज़रूर है। बट येस दोस्तों, अगर ये फेस को आप झेल लें और आने वाले 1-2 साल अगर आप ये सोचें कि स्टॉक नहीं भी चलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसमें SIP कंटिन्यू करूँगा, तो मुझे लगता है कि उसके बाद जो ईयर आने वाला है, साल आने वाले, वो सब गैस इन सब कंपनी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। ये टाइम में गैस मुट्ठी भरी ऐसे स्टॉक हैं जो ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं या फिर बहुत ही स्टेबिलिटी है। पूरे मार्केट की बात की जाए अच्छी खासी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। बट येस, अगर आप देखें जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है 19 के बाद कंपनी ने अच्छे पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। एक समय ऐसा था कि कंपनी का शेयर प्राइस आधा हो गया था और सीधा गैस बाउंस बैक करने के बाद 8x 9x हुआ है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी एक साल में चली नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में गैस इसको मुनाफा बन सकता है। मानसून का सीजन आ चुका है तो ऑफकोर्स गैस इनके बिजनेस के लिए काफ़ी फेवरेबल हो सकता है। बिकॉज लास्ट ईयर आपको याद भी होगा ओमिक्रॉन वायरस की वजह से इनके Q1 बहुत ही ख़राब थे। बट येस, अगर गैस इस बार Q1 अच्छे आते हैं तो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट में ये पूरा सक्षम हो सकता है। बात कंपनी के मार्केट कैप की, तो ध्यान रखिएगा छोटी कंपनी है तो छोटा ही पूंजी लगाइएगा। 5000 10,000 15,000 20,000 ऐसा अमाउंट जहाँ पे गैस लॉन्ग टर्म में अगर वो डाउन भी होता है तो आपके वेल्थ पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ना पड़े। तो ऑफकोर्स 900 का माल अगर आप देखें आपको 600 के आसपास मिल रहा है। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 26 के आसपास, और मैंने क्या बताया इसके भी दोस्तों जो ROC है उनके प्राइस होल्डिंग से ज़्यादा है। मतलब ट्रू सेंस में गैस ये भी एक अंडर वैल्यूड लॉन्ग टर्म में हाई ग्रोथ वाली कंपनी ज़रूर है। सबसे गैस फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है। बट ध्यान रखिएगा अगर ये 600 का लेवल तोड़ नहीं मतलब सस्टेन नहीं कर पाएगा आने वाले कल में गैस आप देख सकते हैं कि इसको कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है जो उसको ड्रैग करके और भी निचले भाव के आसपास ले जा सकता है। तो आपके पास ये कंपनी है, पेशेंसली होल्ड करें। इसमें गैस निकलने का मुझे कोई भी रीज़न दिखाई नहीं पड़ता। तो गैस कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत है और कंपनी की अगर आप प्राइस होल्डिंग देखें तो काफ़ी रीजनेबल है एज़ कम्पेयर टू इट्स मार्केट लीडर। और साथ ही साथ उस कंपनी के पास जो कैश है उनके बैंक बैलेंस जो है ऑफकोर्स इनके मार्केट कैप से ये बहुत ज़्यादा है। हाल फिलहाल में गैस प्रमोटर ने जो अपने स्टेक को कॉन्स्टेंटली रखा है, तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है। आपके पास कर विजन बहुत ही लंबा है तो ये कंपनी गैस मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा फॉर्चून मेकर बन सकती है। कंपनी की बात की जाए बहुत लोगों ने कमेंट भी किया कि सर एफएल इंडिया बहुत अच्छी कंपनी है, उन्हें ही पता है। बट येस, एकोमोलेशन कहाँ पे करे, बिकॉज बीच बीच में ये गिर के 950 के आसपास आता है और फिर से भाग भी जाता है। तो इन्हें गैस आज के कारोबार की बात की जाए वही फ्लैट ट्रेडिंग होते हुए देखने को ज़रूर मिली है। एक साल की, एक साल में गैस बहुत बड़ा परफॉर्मेंस नहीं है। बट येस, ये खुशी की बात है गैस कि एक साल में इनके जो प्रोफाइल हैं वो कम से कम पॉजिटिव में तो है। बिकॉज अगर आप देखें 13% के आसपास कंपनी ने रिटर्न प्रोवाइड ज़रूर किया। बट येस, आपने देखा कि बहुत सारे एडटेक वाले कंपनी हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे न्यू एज बिजनेस हैं जिनमें गैस अभी भी एक मैसिव करेक्शन हो चुकी है। कंपनी के अर्निंग्स अगर सही नहीं रहते हैं तो ऑफकोर्स गैस ये स्टॉक आपको 600-700 के आसपास मिलता है। बट अर्निंग सही है तो ऑफकोर्स गिरावट तो हुई है। बट येस, अपने पीयर से गैस थोड़ा कम ज़रूर गिरा है। फिर में गैस मैंने आपको एक न्यूज़ भी साझा किया था, बताया था कि एफएल इंडिया में गैस एडिशनल 4 न्यू डायरेक्टर्स इनके जो बाहर वाले बिजनेस है उसमें ऐड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कंपनी को थोड़ा सा क्या काफ़ी स्टेबल बनाएगा। तो कंपनी ने गैस सबसे लिस्टिंग हुई है 2-3 साल में 500% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। अब जिन्होंने गैस पहले निवेश किया था उनके पैसे अभी बन रहे हैं। बीच में तो गैस आपको याद भी होगा ये स्टॉक टूट के 40% डाउन हो चुका था। कंटिन्यूसली मैंने कमेंट्री दी थी 1500 के आसपास भी गया था। बट ये अक्टूबर के महीने से जो हुआ है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तभी के टाइम में गैस इन्फी TCS और बड़े बड़े नेस्टेक वाली कंपनी बड़ी बड़ी गिरावट हो रही है, तो इन सब में भी गिरावट है। बट येस, आपको अर्निंग से फोकस करना है और जो गैस अर्निंग से फोकस करते हैं और अच्छी कंपनी को MOS के लेवल पे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पे धीरे धीरे निवेश करते हैं, बल्क में नहीं, तो लॉन्ग टर्म में गैस उनके पोर्टफोलियो में बहुत ही
अच्छा खासा लाइक इम्पैक्ट देखने को ज़रूर मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छोटी कंपनी है, प्राइवेसी को लेके इशू आती है, बट यस कंपनी ने हर एक फ्रंट में उस इशू को डिस्कार्ड किया है। कंपनी ने परफॉर्मेंस भी सही दिया है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थोड़े डल थे, बट कंपनी ने बताया भी था कि फेस्टिव सीजन नहीं है इसलिए थोड़ा डल थे, बट यस आने वाले कल में जो उनकी इंडस्ट्री ग्रोथ है ये बहुत ही मजबूत ज़रूर है। 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें। वही 500 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। प्राइस होल्डिंग से अगर आप जज करें तो काफ़ी महंगा है, सच बताऊँ तो महंगा भी रहेगा, बिकॉज कंपनी के अंदर पूरा ग्रोथ विजिबल है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी हमें ठीक ठाक रीजनेबल रेट देखने को ज़रूर मिलती है। याद रखिए दोस्तों, ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि जितने भी ऐड वाले बिजनेस हैं इनका जो फ्यूचर है बहुत ही अच्छा है, बिकॉज जितने भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर लें, मोबाइल फ़ोन, टीवी की बात की जाए, जो अभी आजकल जो मॉडर्न टीवी आ चुके हैं जहाँ पे इंटरनेट से आप कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एड्स, बहुत सारी कंपनीज़ के हमें देखने को मिलते हैं। तो एफल इंडिया की बात की जाए, आप देख सकते हैं गैस कि इनके जो सेल्स हैं कैसे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं मार्केट में। गैस याद रखिएगा, सेल्स अगर सही रहेंगे तो प्रॉफिट में टेंशन करने वाली बात नहीं है। प्रॉफिट अगर सही रहेंगे तो शेयर प्राइस में क्या इवेंट हो रहा है घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज कंपनी ने इस हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के संग हाईएस्ट एवर प्रॉफिट भी दर्ज किया था। और कंपनी अगर आप प्रॉफिट देखें हर साल एक्सपोनेंशियल वे से बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। सब से अगर आपको ऐड करने का प्लान करना है तो थोड़ा सा देख लीजिए कि उनके नंबर्स कैसे आने वाले हैं। बट ये सब आपने कोई भी लेवल पर निवेश किया है तो होल्ड करें। पिछले एक साल से मार्केट भागा नहीं है, सब कोई परेशान है, बट ये शो कैसे इस परेशानी को झेलेगा। और जब मार्केट में रिवर्सल आएगा तब देख लीजिएगा बहुत लोग उसमें निवेश में नहीं कर पाएंगे। तो तीनों के तीनों कंपनी कैसे अपने आप में फॉर लॉन्ग टर्म मुझे काफ़ी समझ में अच्छे आते हैं। एक तो केमिकल की छोटी कंपनी है बट दम काफ़ी है। दूसरे की बात की जाए प्रिंस पाइप एंड पीवीसी में गैस मुझे लगता है कि वो लीडर एक्टिविटी ज़रूर अचीव कर सकती है। और रही बात एफल इंडिया की, तो इकलौती ऐसे प्लेयर अभी के टाइम इंडिया में हैं जिसमें डील ज़रूर कर रही है। तब सेंसिबली जज करें, पिक करें आपको कौन सी कंपनी पे ज़्यादा फेथ है, कन्विक्शन है, और उसी के अकॉर्डिंग आप चाहें तो अपना डिसीजन भी फॉर लॉन्ग टर्म ले सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।